करेंगे, सरकार तो मजबूर कर रहे हैं हम लोग को ये हाल बनाने के लिए। जब तक सरकार विज्ञप्ति नहीं निकलाएगी 1 to 8 तक, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो सरकार की ये कुकर्मी की वजह से कि कोई काम सही टाइम पे नहीं कर रहे हैं। खाइएगा तभी ना लड़िएगा। अब क्या कर रहे हैं, 3 साल से सरकार हम लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। पैसे नहीं है खाने के लिए, पैसे नहीं है खाने के लिए, कुछ करें। आपके भी पैसे नहीं है जी, पैसे नहीं है खाने के लिए। सरकार बार बार मार रही है हम लोग को। हम लोग सोच लिए हैं कि एक ही बार में मर जाना है। सिकड़ी बेच के किए हैं, अब क्या कीजिएगा, घर जाने लायक हम लोग नहीं हैं मैडम। आँख भी मैडम ख़राब है, एक्सीडेंट हुआ था फिर भी मैं यहाँ आया, और पैसे भी फाइनेंशियली ज़्यादा नहीं है मेरे पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं रूपम सिंह आज एक बार फिर से सीटेट अभ्यर्थियों का मुद्दा लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल के पास पहुंच गई हूं और मैं आपको यहां का नज़ारा अभी दिखाना चाहूँगी और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से आज 7वां दिन है इन लोगों का और कैसे थक हार गए हैं। नेपाल बॉर्डर के पास से भी यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और अपना 7 दिन कम नहीं होते हैं और 7 दिन लगातार ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पर। और चलिए हम लोग इनसे बात करते हैं। किशनगंज जिला से हैं, क्या हाल बना लिए हैं आप लोग ऐसे? क्या करेंगे, सरकार तो मजबूर कर रहे हैं हम लोग को ये हाल बनाने के लिए। जब तक सरकार विज्ञप्ति नहीं निकलाएगी 1 to 8 तक, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्योंकि किशनगंज जिला के राष्ट्र छोर नेपाल बॉर्डर से आए हुए हैं हम लोग। 12 घंटा आने में लगता है, तो जब इसलिए हम लोग यहाँ जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं खाना पीना टाइम से खा पी रहे हैं? कहाँ खाना पीना टाइम से, खाना पीना भी नहीं टाइम से खा पा रहे हैं ना। अभी लू कूक का समय है, बहुत गर्म है। तबीयत ठीक है लेकिन इतना ठीक नहीं है तबीयत। अच्छा, तबीयत ठीक रहने तो लेटे हुए रहते, बैठ के रहते पूरा। अभी आप देख सकते हैं कि अभी जितने लोग हैं, अभी 7वां दिन है और काफ़ी थक गए हैं, ना टाइम से खाना है ना पीना है और इसकी वजह से काफ़ी ये लोग बीमार पड़ रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं और यहीं पर सभी लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे और भी लोग आए हुए हैं। आपका क्या हाल है? आपका भी यही? जी, मेरा भी वही हाल है। क्यों भूख हड़ताल पे आप लोग किए हुए हैं? क्यों खाना पीना टाइम से नहीं खा रहे हैं? तो सरकार की ये कुकर्मी की वजह से कि कोई काम सही टाइम पे नहीं कर रहे हैं। खाइएगा तभी ना लड़िएगा। अब क्या कर रहे हैं, 3 साल से सरकार हम लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। पैसे नहीं है खाने के लिए, पैसे नहीं है खाने के लिए, कुछ करें। आपके भी पैसे नहीं है जी, पैसे नहीं है खाने के लिए। सरकार बार बार मार रही है हम लोग को। हम लोग सोच लिए हैं कि एक ही बार में मर जाना है, मर के यहाँ पे रहना जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं देगी। इसलिए एक बार में ही हम लोग नोटिफिकेशन लेंगे या मर जाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं देगी सरकार, यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। यहाँ रहने उना कहाँ पर है? यहीं रोड में ही रह जाते हैं। जहाँ पैसे नहीं है वहाँ होटल लेंगे, कहाँ रूम किराया लेंगे। पैसे तो है नहीं, सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है। कल भिक्षा मांगने भी सब लोग गए थे, जी, भिक्षा कल मिला था? भिक्षा कहाँ मिला? अभी तो सरकार तो बात ही नहीं सुन रही, तो भिक्षा कैसे मिलेगी जब तक सरकार देगी नोटिफिकेशन? बीजेपी कार्यालय नहीं, 2 रुपया दिया 2 रुपया। जी। चलिए, बीजेपी भिक्षा भी मांगने गए और 2 रुपया इन्हें मिला। हालांकि देखकर तरस भी नहीं आ रही है। जो लोग यहाँ पर बिना खाए पिए इतने दिनों से हैं और वो काफ़ी अभी बीमार पड़े हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं दरभंगा जिला से आया। लग रहा है आज ही आए हैं, फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, आज मैं यहाँ पहला दिन है कि मैं, इसीलिए आप बीमार नहीं पड़े हैं? गया में हूँ। गया से मतलब डायरेक्ट मैं आज यहाँ आया हूँ कि ये आंदोलन जो 7 तारीख से लगातार चल रही है, सरकार बेशरम है, वो सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ आश्वासन देती है। कह रहे हैं कि बेशरम है। बेशरम इसलिए है कि एक तो हम लोग को छठा नियोजन से रोक दिया गया था और सिर्फ ये कहती है कि अप्रैल में आएगा विज्ञापन, मार्च में आएगा, मई में आएगा, फर्स्ट वीक में आएगा, लास्ट वीक में आएगा, लेकिन अभी तक कुछ धरातल पे नहीं दिख रहा है। और अच्छा, बेशरम का अर्थ जानते हैं? किसको कहते हैं बेशरम? बेशरम वो हुआ कि जो बात सुन रहे हैं कि यहाँ पे हो रहा है वो घटना, उस बात को अनदेखा कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, वो बेशरम हम मेरे हिसाब से उन्हीं को बोलते हैं। इनका आज पहला दिन है इसलिए अभी फ्रेश हैं, अभी इनका कुछ हालत खराब नहीं हुआ। आप दोनों कहाँ से हैं जोड़ीदार? आप दोनों एकदम एक जैसे लग रहे हैं। भाई ये क्या है? जी मैडम जी, छोड़ दीजिए नहीं, इससे हम पकड़ लेते हैं। मैं आरा से हूँ। आरा से हूँ मैं। आरा से हैं जी आप? जी, हम भी आरा से ही हैं। आप भी पढ़ते ही हैं अभी? क्या कीजिएगा, सरकार की नीति साफ होती तो अब तक हम लोग विद्यालय में होते। कितना उम्र हो गया है आपका? 34। आपका कितना उम्र? आप भी पढ़ रहे हैं?
नहीं मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है, 38 हो गया है मेरा। 38 हो रहा जी। है। सीटेट आप भी किए हैं? जी जी सीटेट के लिए हाँ, बाल बच्चा बीवी सबको तो छोड़ के आए हैं, 7 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। आप देख ही रही हैं, कल घूम घूम के हर कार्यालय में जदयू कार्यालय। बीवी डांट नहीं रही है कि 7 दिन से छोड़ के यहाँ जाके गर्दनी बाग पड़ल हैं? घर में मर ही रहे हैं, यहाँ भी मरेंगे तो क्या दिक्कत। आपको नहीं डांट रही है? बीबी क्यों डांटेगी, वो तो जान ही रहे कि बेरोजगार है तो रोजगार के लिए जेबे करेगा। कम से कम रोजगार लेके आएगा। धरना पर तो गाली बकती है, गाली भी बकती है, गाली भी देती है। नहीं, गाली तो नहीं देती है। अब गाली देगी, अब गाली देगी। जब 7 दिन हो गया नौकरी नहीं लेके जाइएगा तो गाली देगी, है ना? नौकरी नहीं लगेगा तो जरूर है कि वो 2-4 बात तो बोले भी। वो डर बा भाई बना नहीं है। इतना 2.5 लाख रुपया लगाकर हम लोगों ने सीटेट किया, बीटेट किया, अपना ये सारा बेसी हो जाए थे। हम लोग किए हैं कि सिकड़ी बेच के सिकड़ी बेच के किए हैं। अब क्या कीजिएगा, घर जाने लायक हम लोग नहीं हैं मैडम। बताइए, कुछ लोग यहाँ पर भी ऐसे हैं कि सिकड़ी बेच के सीटेट कर रहे हैं कि नौकरी लग जाएगा तो तुमको हार दिला देंगे। अब बताइए, सिकड़ी पर भी आफत हो गया है। आप एकदम हीरो बन के यहाँ पे, आँख खराब है। कहाँ से आए हैं आप? आप भी बीमार हो गए हैं? हाँ। बिना खाए पिए? मुंगेर से आए हैं हम। मुंगेर से आए हैं। हाँ, आप बताइए, क्या क्या सिचुएशन उतना दिन से झेल रहे हैं? ये सब गर्मी में झेल रहे हैं कि अब ताकत भी नहीं बचा कि हम लोग खड़े रह सके, इसीलिए हम लेटे हुए हैं। और क्या नहीं ऑलरेडी बचा है? ताकत नहीं बचा कि हम लोग बैठ सके, इसलिए लेटे हुए हैं। पैसा है कि भी खत्म? आँख भी मैडम ख़राब है, एक्सीडेंट हुआ था फिर भी मैं यहाँ आया, और पैसे भी फाइनेंशियली ज़्यादा नहीं है मेरे पास। बताइए, यहाँ पर सिकड़ी बेचकर सीटेट किया गया है वाइफ का। अब डर ये सता रहा है कि उतना दिन 7 दिन हो गए हैं और यहाँ पर वाइफ जान रही है, बीवी जान रही है कि हस्बैंड नौकरी लाने गया है। अगर नौकरी नहीं लेकर जाएंगे तो क्या हालत होगा। अब ये सीटेट बीटेट का जो हालत, अभ्यर्थियों का आप हालत तो देख ही रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो अपना हिम्मत तोड़ रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है अब खाने के लिए, लेकिन फिर भी उनका कहना है वैसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मर रहे हैं, इसमें सरकार के सामने मरेंगे तो कम से कम लोग जानेंगे कि इस किसके गुनाहों का ये लोग फल भुगत रहा है। चलिए, और भी खबर है लाइव बिहार पे। अभी और भी सीटेट बीटेट के जो भी मुद्दे हैं अभ्यर्थियों के साथ मैं बनी हुई हूँ यहीं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। कुछ भी अपडेट होता है मैं आप तक पहुँचाती हूँ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।